बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमने अपने लेक्चर में जो स्ट्रेटेजिक थिंकर डिस्कस करना है उनका नाम है एंटोनी हेनरी डी जॉमिनी। ठीक है, आप इसको जॉमिनी भी कह सकते हैं या हेनरी जॉमिनी भी आप इनको कह सकते हैं। सिर्फ जॉमिनी इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियरिस्ट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। जॉमिनी प्रॉमिस टू, सबसे पहले थोड़ा सा उनका जो एक इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ हम आते हैं, वो देखते हैं। Jomini promised to instruct soldiers in how to win. Also, unlike the Persians, he effectively abstracted military science or the art of war from its political context. His theory was advanced as timeless professional guidance. Supposedly immune to changing political conditions, Jomini proposed to show that there is one great principle underlying all the opportunities of war, a principle which must be followed in all good combinations. ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें वो कहते हैं कि जॉमनी ने जो है वो प्रपोज किया था कि एक ग्रेट प्रिंसिपल है, ठीक है, वॉर को ऑपरेट करने के लिए, और अगर आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यू आर एबल टू विन द वॉर। अ प्रिंसिपल विच मस्ट बी फॉलोड इन ऑल गुड कॉम्बिनेशंस। हर तरह के वो कहते हैं कि कॉम्बिनेशंस में उस प्रिंसिपल को, जो जॉमनी ने एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर दिया था, वो कहते हैं हर तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वॉर में उनको मस्ट फॉलो करना चाहिए। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। बड़ी ही फेमस बुक है उनकी। अपनी इस बुक में द आर्ट ऑफ वॉर में जो जॉमनी है उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर को डिस्कस किया है, एंड ही गेव 9 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिव, ऑफेंसिव, थर्ड इज मैथ्स, फोर्थ इज इकोनॉमी ऑफ फोर्स, 5 इज मैनोवर, 6 इज यूनिटी ऑफ कमांड, 7th इज सिक्योरिटी, 8th इज सरप्राइज, एंड द लास्ट इज सिंप्लिसिटी। ये वो 9 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं जो जॉमिनी ने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले जी, द ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट एवरी मिलिट्री ऑपरेशन टुवर्ड्स अ क्लियरली डिफाइंड, डिसाइसिव एंड अटेनेबल गोल। वो कहते हैं कि हर मिलिट्री ऑपरेशन का एक डिफाइंड, डिसाइसिव और अटेनेबल गोल होना चाहिए, जिसको उन्होंने ऑब्जेक्टिव का नाम दिया है। अगर आपका मिलिट्री ऑपरेशन का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो वो बेकार है। ऑब्जेक्टिव समराइज्ड, destroy enemy armed forces, second is destroy enemy will to fight, attain intermediate objective, seize key train LOCs etc। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को समराइज किया है। वो कहते हैं कि 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको होना चाहिए कि आपने आर्मी की आर्म्ड फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनकी लड़ने की जो विल है उसको डिस्ट्रॉय करना है आपने। एंड थर्ड इज अटेन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव, सीज की ट्रेन्स, ठीक है, एलओसीज, जो एलओसीज होती हैं, और जो की ट्रेन का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक स्पेसिफिक लैंड एक को कहते हैं, एरिया को कहते हैं, उनको सीज करना, ये जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉमिनी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑफेंसिव, सीज, ठीक है, सीज करना, रिटेन एंड एक्सप्लॉइट द इनिशिएटिव, ये वो कहते हैं कि ऑफेंसिव है। अब इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने इसको समराइज कैसे किया है। सीज एंड होल्ड इनिशिएटिव, रिटेन फ्रीडम ऑफ एक्शन, अचीव डिसाइसिव रिजल्ट्स, अडॉप्ट डिफेंसिव टेम्पोरली एंड यूज ऑफेंसिव डिफेंसिव। ठीक है जी, ये उन्होंने एक सेकेंड जो है प्रिंसिपल ऑफ वॉर इसका बताया है। आगे वो कहते हैं कॉन्फेडरेट जनरल लीज अडॉप्टेशन ऑफ द ऑफेंस। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दी है जनरल ली की कि उन्होंने किस तरह से अडॉप्ट किया था ऑफेंस को। नाउ मैथ द इफेक्ट्स ऑफ ओवरवेलमिंग कम्बैट पावर एट द डिसाइसिव प्लेस एंड टाइम। मैथ को किस तरह से समराइज किया है। सिंक्रोनाइज कम्बैट पावर, स्ट्राइक विद अ क्लोज्ड फिस्ट, ठीक है, मैथ इफेक्ट वाइज जस्ट फोर्स। ये उन्होंने एक और प्रिंसिपल बताया है जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पैक्ट पावर, ठीक है, एक डिसाइसिव प्ले एंड टाइम आपने किस तरह से वहाँ पे इफेक्ट करता है मैथ जो है आपका ओवरवेलमिंग।
economy of force, employ all combat power available in the most effective वे पॉसिबल। वो कहते हैं कि आपकी जितनी भी कॉम्बैट पावर है आप उसको एम्प्लॉय करें मोस्ट इफ़ेक्टिव वे पॉसिबल। जितना भी इफ़ेक्टिव वे ऑफ पॉसिबल है आप सारी अपनी कॉम्बैट पावर जो अवेलेबल है आप उसको इंगेज करें। एलोकेट मिनिमम एसेंशियल कॉम्बैट पावर टू सेकेंडरी एफर्ट्स, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि आपने एलोकेट जो है आप इंगेज उस टाइम कर सकते हैं, उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं सारी को, लेकिन आपने एलोकेट इन द बैटल फील्ड जो है वो मिनिमम एसेंशियल कम्बैट पावर को, जितनी कम से कम ज़रूरत हो उतनी आपने उसको जो है वो एलोकेट करना है इन द बैटल फील्ड। इकोनॉमी ऑफ फोर्स समराइज, गिव ऑल फोर्सेस अ पर्पस, तमाम फोर्सेस को एक पर्पस दें, एक्ट इन कॉन्सर्ट, ठीक है, यूज डिलेज डिफेंस एट्सेट्रा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज मैनोवर्स, place the enemy in a position of disadvantage through the flexible application of combat power। अब मैनोवर में क्या है, इसमें वो कहते हैं कि एनिमी को आपने डिसएडवांटेजियस पोजीशन में लेके आना है। किस तरह से आप उनको लेके आएंगे, आप अपनी कम्बैट पावर को जो है वो यूज़ करेंगे। गेन पोजिशनल एडवांटेज, designate and shift main effort, reject predictable patterns। इसमें मैनोवर में आप ये तीन चीज़ें कर सकते हैं। पोजीशनल एडवांटेज आप ले सकते हैं, ठीक है, आप जो है वो पोजीशन को देखेंगे कि आप कौन सी पोजीशन पे आप रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप अपनी मेन एफर्ट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप रिजेक्ट करें, वो कहते हैं प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को रिजेक्ट करें। यूनिटी ऑफ कमांड, फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव सीक यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ एफर्ट। अब जो आपकी कमांड है जो लीड कर रही है वो उसकी यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। आगे वो कहते हैं कि डेजिग्नेट वन रिस्पॉन्सिबल कमांडर, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, डेजिग्नेट वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कमांड में यूनिटी वो कहते हैं कि जो एक रिस्पॉन्सिबल कमांडर हो उसको आप डेजिग्नेट करें, इसी तरह से आप अचीव कर सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को। सिक्योरिटी, नेवर परमिट द एनिमी टू एक्वायर अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज। सिक्योरिटी में वो कहते हैं कि कभी भी आप अपने एनिमी को अलाउ ना करें कि वो अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज जो है वो हासिल कर ले। प्रोटेक्ट द फोर्स, इसमें वो क्या कहते हैं कि आप अपनी फोर्स को प्रोटेक्ट करें। नो द एनिमीज हैबिट्स, आपको एनिमीज की हैबिट का पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। टेक नेसेसरी कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, आप कैलकुलेटेड नेसेसरी रिस्क लें। वो कहता है कि अननेसेसरी रिस्क ना लें और कैलकुलेटेड होने चाहिए आपके रिस्क। सरप्राइज, स्ट्राइक द एनिमी एट अ टाइम और प्लेस और इन अ मैनर फॉर विच ही इज़ अनप्रिपेयर्ड, ठीक है, आप अपने एनिमी को सरप्राइज करें। वो किस तरह से हो सकता है, वो कहता है कि ऐसी टाइम और ऐसी प्लेस पे आप इस तरह से अटैक करें एनिमी पे कि वो प्रिपेयर ना हो, मेंटली फिजिकली वो प्रिपेयर ना हो, आप उसको सरप्राइज करें। एम्प्लॉय स्पीड, डिसेप्शन एट्सेट्रा, यूज टाइमिंग, टेम्परेचर, सीक इवन पार्शियल सरप्राइज, ठीक है जी। सरप्राइज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज सिंप्लिसिटी, प्रिपेयर क्लियर uncomplicated plans and concise order to ensure thorough understanding। वो कहते हैं कि आप क्लियर अनकॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्लान्स नहीं होने चाहिए, आपके प्लान्स क्लियर होने चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए आपके प्लान में। आप खुद क्लियर हों कि आपने क्या करना है, जो भी आप प्लान बनाएं आप उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी तब भी होगी जब आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे। सो अपने प्लान्स को सिंपल और क्लियर रखें। यूज सिंपल प्लान्स, यूज क्लियर concise order, recognize that simple is often difficult, ठीक है। वो कहते हैं कि लेकिन ये बात भी आपको माइंड में रखनी चाहिए कि सिंपल समटाइम जो है वो मुश्किल होते हैं, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्लान्स को अवॉइड करें। कंक्लूजन, लिमिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वॉर, नॉट prescription, formula, recipe और checklist may be followed or violated and either win or loss, guideline only। वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंप्लीट आपको जो है वो एक स्ट्रैटेजी, वो एक प्लान नहीं दे रहे वॉर को लड़ने का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। दिस इज़ ऑल अबाउट
हेनरी जोमिनी, जो कि एक स्ट्रैटेजिक थिंकर है, उनकी हमने 9 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर जो उन्होंने दी है अपनी बुक आर्ट ऑफ वॉर में, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ आ जाएगा, आसान है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए आपको तो प्लीज़ डू आस्क मी ऑन इजी क्लास वॉल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।